अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि बिल्कुल ठीक होंगे। मेरी दुआ है कि आप सब खुश रहिए और खुशहाल रहिए। तो यहाँ पे बन रहा है नाश्ता। सबसे पहले मैंने चाय रख दी है पर पकने के लिए, और फिर साथ में सबसे पहले जो है ना बना के रख दूँगी पेड़े। बाल वाले पराठे मैं बनाती हूँ तो उसके लिए मैं एक साथ 2 या 3 जो भी बनाने होते हैं उनको बना के रख देती हूँ, और फिर साथ साथ बेलती जाती हूँ और फिर पकाती जाती हूँ, तो इस तरह काम आसान हो जाता है। तो इस तरह से मैं ना जितना पेड़ा मतलब जितना आटा लेना होता है आटा लेके और उसको फैला देती हूँ हाथ से, और फिर उस पर घी लगा के और उसको इस तरह से रोल कर देती हूँ, लंबा सा ना रोल करके फिर दोबारा उसको हाथ से प्रेस कर देती हूँ और खींचती हूँ जितना भी लंबा हो सकता है। फिर इस तरह से घुमा के और इसके ये देखिए बल से बन जाते हैं, और दोबारा से इसको रोल करके गोल सा पेड़ा बना देती हूँ। तो ये इतना मज़े का बल वाला पराठा बनता है। इसमें अच्छे खासे इसमें फिर जब इसको बेलते हैं पकाते हैं तो फिर इसमें ना काफ़ी बल बन जाते हैं और खाने में बड़ा मज़े का लगता है। मतलब एक डिफरेंट सा पराठा होता है ना, बिल्कुल सिंपल सा नहीं होता। तो ये मैं यही बनाती हूँ पक्का, नाश्ते के लिए बल वाले पराठे ही बनाती हूँ। और ये साथ मैंने पत्ती और चीनी ऐड कर दिए चाय में, और अब इसको मैं बेल रही हूँ। तो इसको थोड़ा सा मैंने हाथ से पहले प्रेस कर दिया था ताकि सेट हो जाए, और उसके बाद फिर मैं इसको बेलूँगी तो ये आसानी से बेला जाता है। थोड़ी देर रखने से ना वो सेट हो जाता है। तो अब इसको मैं खुश्का लगा के और इस तरह से बेल रही हूँ, और इसको फैला लेना है जितना मतलब पतला आपने रखना है। और मतलब मोटा तो नहीं अच्छा लगता ना, पतला हो तो फिर ज़्यादा मज़े के पराठे लगते हैं। तो ये मैंने बेल लिया इसको, अब मैंने चूल्हा जला लिया है और अब इसको फिर पराठे को पका लेना है। बस चूल्हा मेरा वो तवा गरम हो गया था, तो अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ अपना पराठा। इसको हाथ से थोड़ा सा ना फैला लेना है, और ये देखिए ये मेरा हो गया है पराठा। तो इस तरह से इसके अब जब बल खोलेंगे ना आप तो इसकी इतने ज़्यादा इसमें लेयर्स बनी हुई होंगी। तो एक साइड पक गई थी, अब मैं इसकी साइड चेंज कर दूँगी, वो साइड थोड़ी सी पकेगी। और यहाँ पे चाय में भी बॉयल आ गया है, तो जब दूसरी साइड भी थोड़ी सी पक जाएगी उसके बाद फिर उसके ऊपर घी लगा देना है और उसको बस फ्राई कर लेना है, तो मज़ेदार सा पराठा रेडी हो जाएगा। देखिए दूसरी साइड थोड़ी सी पक चुकी है, और अब इस पे मैं घी लगा देती हूँ। मेरे बच्चों को ना क्रिस्पी पराठे बड़े पसंद हैं। मतलब उनको ना हल्के घी वाले या थोड़े फीके फीके से नहीं पसंद, उनको ना क्रिस्पी वाले पसंद है पराठे। और साथ अंडा हो जाता है तो नाश्ता माशाल्लाह से सही कर लेते हैं। और नाश्ता सबसे इम्पॉर्टेंट मील होता है डे का, तो वो बच्चे सही करें ना नाश्ता तो फिर बच्चे सही एक्टिव रहते हैं। तो ये देखिए कितना मज़ेदार सा हमारा पराठा रेडी हो गया। तो इस तरह बस मैं बाकी सारे पराठे बना लूँगी और बच्चे फिर नाश्ता कर लेंगे। तो ये हमारा हो गया था ब्रेकफास्ट। अब इसकी मैं दूसरी साइड भी पका लूँगी, बैक साइड पे घी लगाने की ज़रूरत नहीं होती। और ये चाय बन गई थी तो इसको चूल्हा भी बंद कर दिया है। और एमन जब उठती है तो फ़ौरन वो नाश्ता नहीं करती, उससे पहले ना फीडर चाहिए होता है। तो उसके लिए फिर मैं यहाँ पे बना रही थी 1 कप मतलब दूध लेके उसको फीडर में डाल देती हूँ, तो वो फिर आराम से पी लेती है और थोड़ी देर बाद फिर वो नाश्ता करती है। तो पहले वो दूध ही पीती है। तो ये चलो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह खाने पीने लगी है सही। पहले बहुत ज़्यादा वीक थी, अब ठीक हो गई, अल्लाह का शुक्र है। और बस नाश्ता वगैरह हो गया था, क्लीनिंग वगैरह सारा कुछ हो गया था। तो ये फ़ातिमा बाहर लॉन में खेल रही थी और ये रेडी होके खड़े थे क्योंकि ये लोग वरीशा के साथ जा रहे थे बाहर आउटिंग के लिए। मतलब ऐसी कॉलोनी में यहाँ पे एक छोटी सी शॉप बनी हुई है, वहाँ पे वरीशा इनको ले जाती है। तो एमन जब तंग करती है तो वरीशा फिर इनको वहाँ पे ले जाती है। हमारे घर के पीछे ही दूसरी गली में है, तो ये लोग बस वहीं पे अब जा रहे थे। तो मौसम ठीक था, मतलब गर्मी नहीं थी इतनी, हवा चल रही थी। तो फिर ये लोग आराम से पैदल ही चले जाते हैं। 2 गली छोड़ के, मतलब एक जो हमारे बैक पे गली है वो, और एक और गली छोड़ के दुकान है। तो ये हमारा सारा घर के आसपास का एरिया है। और अभी इनके बाबा पीछे खड़े थे गेट पे ना, मुर्गियों को वो इस तरह से थोड़ी देर बाहर छोड़ देते हैं ताकि इनके पापा को ना इस तरह के काम बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब मुर्गियाँ वगैरह पालना या इस तरह से। और इस तरह का फ़ायदा भी है कि बच्चे फ्रेश एग्स खाते हैं, ताज़ा देसी अंडे खा लेते हैं। और जब थोड़ी मुर्गियाँ ज़्यादा हो जाती हैं ना कभी कभी, तो हम उनको मतलब ज़िबा भी कर लेते हैं और कढ़ाई बना लेते हैं। तो ये देसी मुर्गी की कढ़ाई इतनी टेस्टी बनती है, काफ़ी दफ़ा मैंने बनाई है। तो ये है कि देसी मुर्गी जो होती है ना थोड़ा गलने में टाइम लेती है, लेकिन उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा होता है।
तो ये हमारा घर के बैक साइड वाला सारा एरिया है, और ये जिस गली में जा रहे हैं उससे दूसरी गली में है शॉप। तो ये लोग फिर कोई मतलब इस तरह का डर ख़तरा नहीं होता कि बच्चियाँ अकेली जा रही हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कॉलोनी वैसे भी सेफ़ है, तो सारे मतलब यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह होते हैं। और ये मैं फिर यहीं रुक गई थी, उनके आने का वेट करने लगी, तो यहाँ पे मैं खड़ी थी और वो सामने जा रहे हैं हम लोग गली के अंदर। फिर जब वो लोग वापस आए थे तो मैं उनके साथ ही आई थी, और ये देखिए वापस भी आ गए। और ये फ़ातिमा अपनी चीज़ दिखा रही है कि मैं ये लेके आई हूँ। ये सारा स्नैक्स वगैरह, ये छोटी छोटी चीज़ें, और छोटी सी शॉप है जिस पे वो लोग जाते हैं। तो ये एमन की चीज़ें वरीशा ने उठाई हुई थी, और एमन अभी छोटी है ना, इतना चल नहीं सकती, तो वरीशा ने थोड़ा सा उसको थोड़ी देर उठाया और फिर थोड़ी देर चलाया इस तरह से, और फिर वो उनको लेके आ गई। और ये फ़ातिमा मुझे दिखा रही थी कि नीचे फ्लावर पड़ा है, ये सनफ्लावर किसी ने फेंका हुआ था वहाँ पे। तो बस बच्चियों की आउटिंग भी होगी और वो लोग फिर अपने स्नैक्स वगैरह अभी इंजॉय करेंगे। बस ये शाम का टाइम था, तो उसके बाद फिर मैंने डिनर बनाया। डिनर में आज मैं बीफ बना रही थी। तो ये देखिए अब ये लोग घर पहुंच गए हैं और ये आराम से बैठ के अपने स्नैक्स को एंजॉय करेंगी। और ये फ़ातिमा खा रही थी, कह रही थी कितना मज़े का है, मुझे बड़ा टेस्टी लगता है ये। और ये फिर मैं डिनर के लिए आ गई किचन में। ये मैं बना रही थी बीफ, और इनके बाबा ने एक बड़ी सी हड्डी लेके आए थे नली के लिए ना, इसके अंदर जो गूदा होता है बड़ा मज़े का लगता है। तो वो फिर मैंने इसको कुकर में नहीं गलाया, क्योंकि कुकर में ना सारा इसका गूदा बाहर आ जाता है और ज़ाया हो जाता है। तो इसको मैंने इस तरह खुले बड़े पतीले में गलने के लिए रख दिया था, और साथ ही मैंने इसका ये मसाला भी बना दिया था। ये मसाला मैंने टमाटर, प्याज और लहसुन का पेस्ट, इसको अच्छे सा वो सारा कुछ पका लिया, और अब इसको मसाला मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। मसाला जब अच्छे से पक गया, ऑयल ऊपर आ गया, उसके बाद फिर मैंने इसको इसके अंदर ऐड किया है। तो अब इसमें काफ़ी पानी है, तो ये मसाला भी इसके साथ अच्छे से पक जाएगा और बहुत स्मूथ सी ग्रेवी रेडी हो जाएगी। तो वो बस मैंने हल्की आंच पे उसको साइड पे पकने के लिए रख दिया था, ताकि गोश्त भी बहुत अच्छे से गल जाए। साथ फिर मैं रोटियां बनाने लगी थी। तो ये देखिए सारा पानी ड्राई हो गया, और देखने में कितना मज़े का लग रहा है, और इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का था। गोश्त भी गल गया था और अच्छे से रेडी हो गया था। तो फिर मैंने इसमें से एमन के लिए निकाल लिया था, और बाद में फिर सारे मसाले वगैरह डाल लिए थे। तो बस ये हमारा डिनर रेडी हो गया। बस ये लास्ट रोटी मैं बना रही थी, तो ये डिनर रेडी हो जाएगा, फिर हम लोग इंजॉय करेंगे अपना डिनर। यहाँ पे बस रोटी भी बन गई, सालन भी बन गया, सारा कुछ रेडी हो गया था। और इस देखने में कितना प्यारा इसका कलर आया है, रेड रेड सा ना। और इस तरह से अगर आप चाहें तो साथ टमाटर, प्याज, लहसुन वगैरह साथ ही ऐड करके इसको पकने के लिए छोड़ दें, और फिर जब पानी ड्राई हो जाए तो आखिर में इसको ऑयल डाल के भून लें। लेकिन मैंने इसकी यखनी ज़ाया नहीं की, मैंने कहा इसकी यखनी भी थोड़ी सी अंदर होनी चाहिए, उसी का टेस्ट होता है, तो इसलिए मैंने अलहदा मसाला बना लिया था इसका। और फिर रात को हम डेली ना बच्चों के लिए मिल्क शेक बनाते हैं, कभी मैंगो मिल्क शेक बना लिया, कभी एप्पल मिल्क शेक। मैंगो ख़त्म हो गए थे तो एप्पल रखे हुए थे, तो ये अब एप्पल का मिल्क शेक बन रहा है। इसमें मैंने चीनी और थोड़ी सी जाम शीरी भी ऐड कर दी है, उससे बड़ा अच्छा टेस्ट आता है मिल्क शेक का। और साथ फिर इनके बाबा ये जो है ना टेट्रा पैक मिल्क ये लेके आते हैं, वो कहते हैं इससे ना मिल्क शेक का टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। तो दूसरा दूध वो लोग मतलब वैसे पी लेते हैं, और मिल्क शेक के लिए हम लोग ये वाला दूध यूज़ करते हैं। तो ये बस डेली बच्चे पीते हैं। ज़्यादातर आजकल मैंगो का सीज़न चल रहा है, तो मैंगो मिल्क शेक ज़्यादा बनता है हमारे घर में ना, या एप्पल अभी फ़िलहाल कभी कभार ही बन रहा है। फिर मैंगो के सीज़न चला जाएगा तो फिर एप्पल ही बनेगा, एप्पल और बनाना को मिक्स करके ना वो मिल्क शेक हम लोग बनाते हैं। तो ये बस बच्चों ने मिल्क शेक पी लिया, एंजॉय किया। ये पहले मैं ईमन के लिए अलग से निकाल रही हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं पी सकती। बस बाकी में फिर बर्फ़ डाल दी थी, और फिर बच्चों ने एंजॉय किया। तो आई होप का आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।